मुझे तो लगता है बिहार सरकार के किसी अधिकारी और किसी राजनेता में साहस नहीं है कि वो शिक्षकों से आंख में आंख मिलाकर बात कर सकें। तेजस्वी यादव तो नौजवान व्यक्ति थे, बहुत उम्मीद थी हम लोगों को। हम लोग यह सोचे थे कि एक नौजवान आया बिहार में, यह बेहतर करेगा, लेकिन आज तो ये जिस प्रकार से कर रहे हैं, ये गद्दार भी इस तरीके से नहीं करता है। सावधान, यह नियोजित शिक्षक का घर है। यहाँ आवारा कुत्ते और महागठबंधन के धोखेबाज नेताओं का प्रवेश वर्जित है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज में। अभिषेक है। राज्यकर्मी की दर्जे की मांग को लेकर बिहार में शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब शिक्षकों ने अनोखा आंदोलन शुरू किया है। संगीत के माध्यम से बिहार में शिक्षक अब आंदोलन कर रहे हैं। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा संगीत के माध्यम से कटाक्ष करते हुए नीतीश तेजस्वी से लेकर के पाठक तक के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। कटाक्ष के माध्यम से आंदोलन कर रहे हैं और संगीत गीत गा रहे हैं। क्या कहेंगे, क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी कि शिक्षकों को अब संगीत के माध्यम से भी आंदोलन करना पड़ रहा है? शिक्षक तो सभी विधाओं में निपुण होते हैं, तो हम यह बताना चाहते हैं कि हम अच्छे रचनाकार भी हैं, हमारे बीच में उत्कृष्ट कलाकार भी हैं। ये जो कहते हैं केवल शिक्षकों की योग्यता पर सवाल उठाने वाले लोग, शिक्षकों को कमतर आंकने वाले लोगों को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि हम संगीत के माध्यम से आपको हम सुना रहे हैं। इस संगीत की भाषा को समझिए। जो संगीत की भाषा को नहीं समझता है तो फिर संग्राम की भाषा उसको समझाने। क्या मांग है? मांग एकमात्र मांग है राज्यकर्मी का दर्जा। हम लोगों ने दूसरा कोई मांग रखा नहीं है। एकमात्र है मांग हमारी, सभी शिक्षक को करो सरकारी। राज्यकर्मी से कम नहीं, पीछे हटेंगे हम नहीं, बस। सीएम नीतीश कुमार से और नेताओं से मुलाकात की बात थी, अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, क्या? मुझे तो लगता है बिहार सरकार के किसी अधिकारी और किसी राजनेता में साहस नहीं है कि वो शिक्षकों से आंख में आंख मिलाकर बात कर सकें। मैं तो चुनौती के रूप में उनको दे रहा हूं कि आप चुनौती लीजिए इस बात को। है किसी को जो लोग केवल इधर उधर की बात करके और केवल कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, शिक्षक जिम्मेवार, ये कैसी सोचते रही सरकार? आप भवन अगर जर्जर है उसके लिए भी शिक्षक जिम्मेवार है, अगर बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं उसके लिए भी शिक्षक जिम्मेवार है, खाना समय से नहीं बना उसके लिए भी शिक्षक जिम्मेवार है, तो हर चीज़ के लिए शिक्षक जिम्मेवार है। तो हम यही तो पूछना चाहते हैं, एक बार टेबल टॉक कर लीजिए, हम बता देते हैं कौन जिम्मेवार है। आप केवल अपनी जिम्मेवारियों से बचने के लिए दूसरे पर जिम्मेवारी थोप करके अपना ही भाग सकते हैं, या कितने दिनों तक भागेंगे? और इसी कारण से ये लोग वार्ता से पीछे हट रहे हैं। जो इन्होंने वादा किया था, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको चुनाव में फिर जीतने की बात भूल जाना पड़ेगा। ये लोग जिस तरीके से कर रहे हैं, तेजस्वी यादव तो नौजवान व्यक्ति थे, बहुत उम्मीद थी हम लोगों को। हम लोग यह सोचे थे कि एक नौजवान आया बिहार में, यह बेहतर करेगा। पूर्व में जो गलतियाँ हुई और लोगों के द्वारा कम से कम उसको ये नहीं दोहराएंगे, ये अपने प्रण के पक्के निकलेंगे। लेकिन आज तो ये जिस प्रकार से कर रहे हैं, ये गद्दार भी इस तरीके से नहीं करता है। सीधे सीधे खारिज कर देना। आपने कहा था कि हम आएंगे तो राजकर्मी का दर्जा देंगे, समान काम का समान वेतन देंगे। क्या हुआ? क्या हुआ आपका वादा? ये बिहार के शिक्षक आपसे पूछ रहे हैं। और चुनाव का समय आने वाला है। पिछले चुनाव में हम लोगों ने बैलेट में इनको वोट दे करके जिताने का काम किया था, यह जग जाहिर है, वो खूब अच्छी तरह जानते हैं। और इसी कारण से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हम लोग से खफा है। और यह कहीं ना कहीं हमें तो लग रहा है कि इन दोनों की राजनीति में हमारे शिक्षक पिस रहे हैं। लगता है कि चूंकि तेजस्वी जी ने कहा था कि हम आएंगे तो यह दे देंगे, मंत्रालय भी आरजेडी के पास में है, तो अगर ये मांग हमारी पूरी हो जाती है तो इसका क्रेडिट आरजेडी को जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार जी यह चाह रहे हैं कि यह क्रेडिट हम उनको नहीं दें, और इसी कारण से ये चल रहा है तमाशा। की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति हम यह अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को। आपने कहा था और मीडिया के माध्यम से जो खबरें प्रसारित की गई थी उसमें कहा गया था कि 31 जुलाई तक वार्ता की स्थिति बनेगी, उसके लिए सरकार पहल करेगी। लेकिन कल 31 तारीख है, अभी तक कोई पहल सरकार की ओर से नहीं की गई है। आप अगर कल संध्या तक वार्ता के लिए आपने पहल नहीं किया, कोई सकारात्मक बात नहीं हुई, तो हम लोग पोस्टर वार शुरू करेंगे। यह गीत संगीत तो चलेगा ही, आपकी सारी पोल तो खोलेंगे ही, अपने अपने घरों पर हम पोस्टर लगाएंगे। आप हमारे घर के मालिक आप नहीं हैं। हम अपने घरों पर तमाम नियोजित शिक्षक, आंगनवाड़ी सेविका, मनरेगा कर्मी, जितने भी संविदा कर्मी हैं, जिन लोगों को दिवा स्वप्न दिखाया गया था कि हम आपको चांद तक पहुंचाएंगे, तो ये सभी लोग अपने अपने दरवाजे पर पोस्टर लगाएंगे। सावधान, हम अलर्ट कर रहे हैं, आपके माध्यम से हम अलर्ट करना चाहते हैं। सावधान, यह नियोजित शिक्षक का घर है। यहाँ आवारा कुत्ते और महागठबंधन के धोखेबाज नेताओं का प्रवेश वर्जित है। धृष्टता करने पर दुर्गति संभावित है। यही पोस्टर हम लगाएंगे। आपको हम अलर्ट कर दे रहे हैं। जिस तरीके से हमारा पूरा परिवार आक्रोशित है, जिस तरीके से हमारे बाल बच्चे आक्रोशित हैं, आप अगर आएंगे, हम आपको सावधान कर दे रहे हैं कि किसी शिक्षक के घर पर तो नहीं आइएगा। अगर आप आइएगा तो
तो कोई ना कोई अप्रिय घटना तो निश्चित ही घट जाएगी। आपके साथ वही व्यवहार होगा जो एक आवारा कुत्ते के साथ होता है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसका कोई भरोसा नहीं है, जिसके बातों का कोई ठिकाना नहीं है। हमारे यहाँ कहा जाता है जिसके बात का ठीक नहीं, अगली बात नहीं बोलेंगे, समझ जाएंगे। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बंशीधर विजवासी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि पोस्टर के माध्यम से भी आगे रणनीति होगी। 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, अगर मुलाकात या वार्ता नहीं होती है शिक्षक संघ के नेताओं से तो आगे बड़ी रणनीति के तहत पोस्टर लगाया जाएगा और कई सारी चुनौती सरकार को दी है। तो मैं रियल लाइव सिटीज़ के साथ